हेलो दोस्तों। मेरी आज की कहानी है एक किसान की। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामलाल एक मेहनती किसान था। उसका जीवन खेतों से शुरू होकर खेतों पर ही खत्म हो जाता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह उठता और हल बैल लेकर अपने खेतों की ओर निकल जाता था। उसका सपना था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। संघर्षों से भरा जीवन। रामलाल का बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता भी किसान थे, लेकिन कर्ज और सूखे की मार ने उसका जीवन मुश्किल बना दिया था। जब रामलाल ने खेती शुरू की तो उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी। बस 2 एकड़ खेत और कुछ मवेशी थे। लेकिन उसके मन में उम्मीद थी कि अगर वह पूरी मेहनत करेगा तो वह अपनी हालत सुधार सकता है। परंतु खेती आसान नहीं थी। मौसम का मिजाज बदलता रहता था। कभी बाढ़ तो कभी सूखा। कई बार फसल तैयार होने के बाद भी उसे उचित दाम नहीं मिलता था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, खाद और पानी का ध्यान रखता और हर नई तकनीक को अपनाने की कोशिश करता रहता था। एक साल बहुत खराब बीता। लगातार 2 महीने बारिश नहीं हुई और रामलाल की फसल बर्बाद हो गई। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए उसने गांव के महाजन से कर्ज लिया। वह सोच रहा था कि अगली फसल से कर्ज चुका देगा, लेकिन फिर बाजार में अनाज के दाम गिर गए। उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव में कई किसान इसी समस्या से जूझ रहे थे। कुछ ने तो हिम्मत हारकर खेती छोड़ दी थी और कुछ ने शहर जाकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। रामलाल के लिए भी यही एक मुश्किल समय था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और गांव के कृषि अधिकारी से संपर्क किया। नई उम्मीद की किरण। रामलाल को जब पता चला कि सरकार किसानों के लिए नई तकनीकों और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, उसने अपने खेत में नए तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। उसने रासायनिक उर्वरकों की बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया और डीप सिंचाई पद्धति से पानी की बचत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसे मंडी में अच्छे दाम मिले और उसका कर्ज भी उतर गया। अब वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था। उसने अपनी पत्नी के लिए एक सिलाई मशीन भी खरीदी ताकि वह घर बैठे कुछ पैसे कमा सके। रामलाल की सफलता देखकर गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिली। वे आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। किसानों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिससे वे अपनी फसलों को अच्छे दाम पर बेचने लगे। रामलाल की मेहनत और संकल्प से साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और कभी हार ना माने तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव के हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है।